चलिए, प्रवासन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रवासन होता क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रवासन का मीनिंग क्या है या प्रवासन का तात्पर्य क्या है। तो सिंपल से बोला जाएगा, जब व्यक्ति, ध्यान से, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह समूह अपने मूल आवास को छोड़कर मूल आवास को छोड़कर स्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य क्षेत्र में निवास करने लगता है। निवास करने लगता है उसे प्रवासन कहा जाता है। ठीक है, प्रवासन कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आपका कोई मूल निवास है, आप किसी कारण से, हो सकता है आपको एजुकेशन के पर्पज से, हो सकता है कि रोजगार के पर्पज से, हो सकता है कि हेल्थ के पर्पज से, किसी भी पर्पज से आप अपने मूल आवास को छोड़ चुके हैं, किसी नए रीजन में जाकर के आप रह रहे हैं। अब दो बातें हो सकती है, किसी भी नए रीजन में जाकर के आप रह रहे हैं, हो सकता है कि आप स्थायी रूप से वहां पे सेट हो गए हो, या हो सकता है आप वहां पे परमानेंट हो, या हो सकता है क्या हो आप नॉन परमानेंट और स्थायी, कुछ टाइम के लिए आप आए हैं। ठीक है, जैसे आपकी बातें करें, आप अपने गांव से, अपने जिले से पटना में आए हो, पटना में आए हो तो पटना में आप प्रवास कर रहे हो। ये पटना में आपका प्रवास आपका नॉन परमानेंट है और स्थायी है। कुछ दिनों तक रहोगे तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से क्या चले जाओगे, वापस चले जाओगे। अब क्यों जाओगे आप जानिएगा, अब क्यों जाओगे तो आप ही जानोगे ना, हम थोड़ी बता पाएंगे। किसी का सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा, किसी को घर वाले बुला लेंगे, वो घर चला जाएगा। जाना है, ठीक है, जाना है। जाने का रीजन अलग अलग हो सकता है, और हर पर्सन के जाने का रीजन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके जाने का रीजन क्या होगा। अरे बात सुनिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि प्रवासन है, ये जो प्रवासन है, ठीक है, प्रवासन, अगर हम प्रवासन के प्रवृत्ति की बातें करें, प्रवासन के प्रवृत्ति की बातें करें, दो बातें हो सकती है। हो सकता है ये आंतरिक प्रवासन हो, आंतरिक प्रवासन हो, और ये भी हो सकता है यह बाह्य प्रवासन हो। एक आंतरिक प्रवासन हो सकता है और एक क्या हो सकता है, बाह्य प्रवासन हो सकता है। बाह्य प्रवासन का मतलब देश की सीमा को पार कर किसी अन्य देश में प्रवास करना, किसी अन्य देश में प्रवास करना, किसी अन्य देश में प्रवास करना, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलने बताओ, राष्ट्रीय बोले या अंतरराष्ट्रीय। इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। इसे इंटरनेशनल माइग्रेशन या अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास का मतलब हुआ देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर प्रवास, अंदर प्रवास। क्वेश्चन देखो ये उठा कि देश की सीमा के अंदर अगर हम प्रवास करें, प्रवास की बातें करें, तो ये प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, देश के सीमा के अंदर अगर हम प्रवास की बातें करें, ये प्रवास समझो कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा हम इसकी बातें करें, इतना लिख लिया सबने, लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो।
हो गया? ठीक। सुनिए, अगर हम आंतरिक प्रवासन की बातें करें, आंतरिक प्रवासन सुनो ध्यान से, पहले पहला होगा एक राज्य से दूसरे राज्य। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन, ठीक है। दूसरा, एक ही राज्य के अंदर एक ही राज्य की सीमा के अंदर शहर से शहर की तरफ प्रवासन, शहर से ग्राम की तरफ प्रवासन, ग्राम से शहर की तरफ प्रवासन, ग्राम से ग्राम की तरफ प्रवासन, की तरफ प्रवासन। देखिए, ये हमारे यहाँ प्रवासन का ट्रेंड दिखाई देता है। ये हमारे यहाँ प्रवासन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शहर से शहर, शहर से गांव, गांव से शहर, और गांव से कहाँ जाना, गांव जाना। ये हमारे यहाँ प्रवासन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करें और समझने का प्रयास करें जरा यहाँ पे कि वास्तव में प्रवासन के कारण क्या है। क्यों कोई व्यक्ति, सुन जाओ, क्यों कोई व्यक्ति आपका एक अपने मूल आवास को छोड़ करके किसी अन्य आवास में जाकर के निवासित होने को मजबूर हो जाता है। समझ लो, देखो सबसे बेहतर तो ये है ना कि सारी सुख सुविधाएं हमें अपने घर पे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आप घर से बाहर निकले हो, कहाँ निकले हो, घर से बाहर। घर से बाहर अगर निकले हो तो कई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और चुनौतियां एक नहीं है, चुनौतियां एक से क्या है, चुनौतियां एक से ज्यादा हैं। अगर ऐसा ही एजुकेशन, सेम क्वालिटी का एजुकेशन, सेम क्वालिटी का टीचर अगर आपके जिले में मिल जाता, बेहतर आपका जिला था। बेहतर क्या था, आपका जिला। प्रॉब्लम ये है, ये फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है। अगर ये फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप मजबूर हो कि आप अपने घरों को छोड़ करके कहाँ निकलो, बाहर निकलो, और पटना में आकर के अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम को आप पूरा करें। आया ना? देखिए, यही होगा ना। आप क्यों आए पटना में, क्या करने आए हो पटना, क्या रीजन है, क्या है रीजन पटना आने का? घूमना फिरना, क्या करना, क्या करना, पढ़ाई, एजुकेशन, क्या करना, एजुकेशन, पढ़ना, हाँ या ना? और आपका कैसे पढ़ना, बिना मन का कि मन से? तो पढ़ो ना, किसी ने मना किया है? मन से पढ़ो, किसी ने मना किया है क्या? ठीक है सर, तनाव है, ठीक है, इसका मतलब मन से नहीं पढ़ रहे हो, मन से नहीं पढ़ रहे हो। मन से अगर नहीं पढ़ो, इसका मतलब कुछ चुनौतियों का, उन चुनौतियों को पहचानिए, पहचान करके जितना जल्दी हो सकता है उन चुनौतियों को दूर कीजिए, ठीक है। तो जाकर के आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज समय का क्या है, समय का चक्र तो चलता रहता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगली बार फिर किसी को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से किसी को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर किसी को पढ़ाएंगे। हमारा कि हम तो चलते ही रहेंगे, ठीक है ना। पहचानिए अपनी चुनौतियों को, ठीक है। नहीं तो बस क्या कहते हैं, दिक्कत हो जाएगा तुम लोग तनाव तनाव करते करते, ठीक है। शांति रखो। देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे डालिए जिन सारे बच्चों आप लोग, प्रवासन के कारण। इन डालेंगे आप लोग, प्रवासन के कारण, कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, प्रवासन के कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन या प्रवासन के कारण, प्रवासन के कारण। अरे पानी नहीं पिलाएंगे? प्रवासन के कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। चलिए, अब इसको मैंने बच्चे अलग अलग डायमेंशन में तोड़ने जा रहा हूं। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में तोड़ने जा रहे हैं। जैसे सुनो, प्रवासन के कारण में पहला डायमेंशन हम ले रहे हैं, और पहले डायमेंशन में हम डाल रहे हैं आर्थिक कारण। सुनते जाओ,
पहला जो डायमेंशन है, इस पहले डायमेंशन में हम किसको डाल रहे हैं, आर्थिक कारण। इसमें हम केवल और केवल आपका केवल और केवल इकोनॉमिकल कॉज की बातें करेंगे, आर्थिक कारण की बातें करेंगे। ठीक है, प्रश्न उठा इकोनॉमिकल कॉजेज में, आर्थिक कारण में हम क्या बातें करें। ठीक है, क्या हम डिस्कशन करें। तो आर्थिक कारण में पहला, समझो, पहले पॉइंट की बातें करें, आप करें यहाँ पे बोलेंगे बेरोजगारी की उच्च दर, हाँ या ना। देखिए, बेरोजगारी की उसको इसको बिहार से भी जोड़ने का कोशिश करना। बेरोजगारी की उच्च दर, भाई रोजगार नहीं है, क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनको पैसा तो चाहिए, और पैसा चाहिए तो रोजगार चाहिए। अब रोजगार बिहार में नहीं है, रोजगार दिल्ली में है, रोजगार तुम्हारा मुंबई में है, रोजगार सूरत में है, तो बिहार का युवा कहाँ भागेगा। देखिए, सूरत जाएगा, दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, और जाकर के वहां पे अपनी आप कमाएगा, और कमा करके अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को क्या करेगा, कमा करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। ठीक है, तो हमने बोला बेरोजगारी की उच्च दर। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बातें करते हैं, गरीबी। बेरोजगारी की उच्च दर, उसके बाद लिखा गया गरीबी की उच्च दर। कृषि का कृषि का विकसित अवस्था में ना होना। कृषि का विकसित रूप में ना होना या पिछड़ी अवस्था में होना। मुझे बता, देखो, हर पॉइंट पे एग्जांपल में डालूंगा बिहार को, हर पॉइंट में एग्जांपल हम कहाँ डालेंगे, बिहार को, क्योंकि हमें इसी टॉपिक को बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया, क्या दिखा रहा हूँ, इंडिया। तुरंत यहाँ पे लिखूंगा, अब आगे चलूंगा और लिखूंगा कि बिहार में प्रवासन के प्रमुख कारण, सारे डायमेंशन आप खुद से बनाओगे। बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिहार के एग्जाम्पल, ताकि आप बिहार के एग्जाम्पल को उसमें डाल सके। समझ रहे हैं ना आप लोग। हमने बोला कि कृषि पिछड़ी अवस्था में है। अगर कृषि पिछड़ी अवस्था में, उत्पादन क्षमता कम होगा, उत्पादकता अगर कम होगा, तो सिंपल सी बात है, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध आप कैसे करा पाइएगा, पॉसिबल है क्या। देखिए, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाएंगे आप, तो सिंपल सी बात है, लोग भुखमरी का शिकार होंगे। भुखमरी का अगर शिकार होंगे तो भाई बिहार के लोगों ने क्या गुनाह किया है, उनको भोजन नहीं मिलेगा। उनको भी तो भोजन मिलना चाहिए ना। तो फिर अगर सरकार इनको भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रही, यही लोग उन राज्यों की तरफ शिफ्ट करेंगे जहां पे कृषि विकसित अवस्था में है। हरित क्रांति बिहार में सफल, एग्जाम्पल देखो, हरित क्रांति बिहार में सफल नहीं हुई। हरित क्रांति बिहार में अगर सफल नहीं हुई, तो बिहार में हरित क्रांति के सफल ना होने के कारण बिहार से भारी संख्या में युवा जनसंख्या पंजाब हरियाणा की तरफ प्रवास कर जाती है। कहाँ प्रवास कर जाती है, पंजाब हरियाणा की तरफ प्रवास कर जाती है। उसकी तरफ से यहाँ पे एग्जाम्पल हम डालेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे डालेंगे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति सफल रही, रही जिससे या जिसके कारण, जिसके कारण बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जनसंख्या का बड़ा वर्ग, जनसंख्या का बड़ा वर्ग पंजाब हरियाणा की तरफ, पंजाब हरियाणा की तरफ जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग पंजाब हरियाणा की तरफ प्रवासित हुआ, प्रवासित हुआ। ये भी हो गया। इसके अगले डायमेंशन की बातें करें, इसके अगले डायमेंशन की बातें अगर हम करें तो सीधा बोलेंगे औद्योगिक विकास की निम्न दर, औद्योगिक विकास की निम्न दर, निम्न दर। ठीक है, बताइए, औद्योगिक विकास की दर अगर निम्न होगी, सुनिएगा, औद्योगिक विकास की दर अगर निम्न होगी,
रोजगार के विकल्प कम होंगे कि ज्यादा? रोजगार के विकल्प कम होंगे। रोजगार के विकल्प अगर कम होंगे तो सिंपल सी बात है, बिहार के लोगों को बिहार के उद्योगों में रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो बाहर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दैट्स वाई वो बाहर की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आप बताओ, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए पटना में एजुकेशन है इसलिए आप पटना में आ गए हो। जस्ट सपोज पटना में अगर ये नहीं होता तो, बातों को सुनना, पटना में अगर नहीं होता, अगर यही सेंटर इलाहाबाद में होता तो आप में से भारी संख्या में लोग कहाँ शिफ्ट करते हैं? इलाहाबाद में भी अगर नहीं होता और दिल्ली में होता तो आप में से कुछ लोग दिल्ली तो जाते, आया ना? जरूर दिल्ली जाते और जाकर के वहां पे क्या करते? पढ़ाई करते, शिक्षा करते। मतलब यही करता है कि क्या आपके राज्य में ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है? आपके राज्य में ऐसी नहीं कि सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपके राज्य को लोगों ने लीस्ट प्रियोरिटी दिया है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मान लीजिए आप प्रोफेसर बन जाते हो, बातों को बड़े ध्यान से सुनना, आप ही की बात कर रहा हूं। आप मान लीजिए प्रोफेसर बन जाते हो, दो जगह आपका सिलेक्शन होता है। एक सिलेक्शन आपका होता है पटना यूनिवर्सिटी में और एक सिलेक्शन आपका होता है बीएचयू में। कहाँ जाएंगे आप? क्यों, पटना में क्या खराबी है? आप पटना में रहिए ना, पटना के लोगों को पढ़ाइए, क्या ही दिक्कत है? आप पटना में रहिए, पटना के लोगों को पढ़ाइए, जागरूक बनाइए, एजुकेट कीजिए, समाज को दीजिए। वरना ना हम जाएंगे बीएचयू। क्यों जाएंगे बीएचयू? बात समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाहता हूँ? विकल्प क्या है? विकल्प। हाँ, अगर बीएचयू में नहीं हुआ, केवल पटना में ही हुआ है, तो मजबूरी है। और जिस दिन बीएचयू में हुआ, शिफ्ट करने में आपका टाइम नहीं लगाओगे, तुरंत क्या करोगे? शिफ्ट करोगे और पटना वाली सीट को खाली छोड़ दोगे। ठीक है ना? तो बेहतर आपको वही है आपका कि विकल्प कहाँ अच्छे हैं। जहां विकल्प अच्छे हैं वहां पे लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जहां पे विकल्प अच्छे नहीं है वहां पे लोग मजबूरी में रहते हैं। कैसे रहते हैं? मजबूरी में रहते हैं। औद्योगिक विकास की निम्न दर, तुरंत एग्जाम्पल डाल देंगे। बिहार राज्य, देखिए हर जगह बताओ बिहार राज्य का एग्जाम्पल क्यों चल रहा है? क्योंकि इसको, इसी सेम टॉपिक को कहाँ शिफ्ट करना है? बिहार में शिफ्ट करना है। हमने लिखा औद्योगिक विकास की निम्न दर। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क, ठीक है, जैसे सड़क, विद्युत, विद्युत तथा परिवहन के अन्य साधनों का कम विकास, अन्य साधनों का कम विकास, परिवहन के अन्य साधनों का कम विकास। ठीक है, तो यहाँ पे आधारभूत अवसंरचना नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, यहाँ पे मान लो विद्युत का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, रेल परिवहन की सुविधा नहीं है, तो सिंपल सी बात, लोग यहाँ से जाना ही बेहतर समझेंगे और उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पे इन सब की व्यवस्था क्या हो, जहां पे इन सब की व्यवस्था ज्यादा अच्छी हो, उन्हीं क्षेत्रों में वो लोग जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल कॉजेज। क्या हो गया? इकोनॉमिकल कॉजेज। और इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या जोड़ देंगे हम? आर्थिक गतिविधियों के विकास की निजी दर, आर्थिक गतिविधियों के विकास की निजी दर, निजी दर। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में खनन जैसी गतिविधि हो जाएगी। ठीक है, खनन जैसी गतिविधि हो जाएगी। ठीक है, कृषि जैसा गतिविधि हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, अनुसंधान हो गया। ये सारी की सारी गतिविधियों को हम इकोनॉमिकल आपका एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधियों के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताओ, जो भी इतने सारे पॉइंट लिखे गए हैं, इन मायनों में बिहार आगे है या पिछड़ा हुआ है? अगर इन मायनों में बिहार अगर पिछड़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है, इन कारणों से बिहार की जनसंख्या बिहार में रुकना चाहेगी या बिहार से बाहर जाना चाहेगी? बाहर जाना चाहेगी। इसलिए बिहार की जनसंख्या बिहार से कहाँ जाती है? एक आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन होने वाले लोगों की संख्या 20.1 मिलियन है। कितना है? 20.1 मिलियन आपका जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन होने वाले लोगों की संख्या का है। बिहार का आंकड़ा कहता है कि बिहार में, समझो, बिहार में आपका पलायन की जो दर है, बिहार में पलायन की जो दर है अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। बिहार से पलायन कौन कर रहा है?
बिहार से पलायन करने वाले लोगों में 85% लोग, समझो 85% लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग का है, मेल है, क्या है, युवा वर्ग का है। अगर बताओ बिहार से मेन आपका युवा वर्ग बिहार से बाहर चला जाएगा, समझो बिहार से बाहर चला जाएगा, बड़ा सिंपल सा बात है, फिर बताओ बिहार का विकास होगा कैसे? ये सारा युवा वर्ग कहाँ चला गया? बाहर चला गया, तो बिहार में बचेगा कौन? बिहार में आपको बच्चे बचेंगे, बिहार में महिलाएं बचेंगी, बिहार में आपको बुजुर्ग बचेंगे, और इस जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि पैसा नहीं कमाती है लेकिन खर्च इसके ऊपर होता है। देखिए, पैसा नहीं कमाती, इसके ऊपर क्या होता है? खर्च होता है। तो राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। थोड़ा और पॉइंट की बातें कर लेते हैं। नगरीकरण की निम्न दर, नगरीकरण या शहरीकरण, नगरीकरण या शहरीकरण, ठीक है, नगरीकरण या शहरीकरण की निम्न दर। देखिए, वापस यहाँ पे डालेंगे बिहार राज्य को एग्जाम्पल। बिहार राज्य की बातें करें तो आप बताइएगा, बिहार राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण की दर क्या है? 11%। मत जाइए 17%, 11.1%। कितना? 11.1%। एक को हटाते हैं, सीधा आपको डायरेक्ट करते हैं 11%। देश में नगरीकरण की दर कितना है? 31.1%, 31 मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देश में नगरीकरण की दर आपका 31% है, और बिहार में नगरीकरण की दर क्या है? 11% है। तो देश की तुलना में बिहार में नगरीकरण की दर ज्यादा है या कम है? नगरीकरण की दर कम है। इसका मतलब क्लियर है कि बिहार जैसे राज्य में नगरीय सुविधाओं का अभाव है। बिहार जैसे राज्य में नगरीय सुविधाओं का क्या है? अभाव है। बिहार जैसे राज्य में आपको गुणवत्ता युक्त, बिहार जैसे राज्य में बड़े बड़े शहरों की कमी है। जब बिहार में शहर नहीं है, तो बिहार के लोग शहर की सुविधा प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? लोग बिहार से कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, और लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, पटना आपके पास एक सिटी है, पटना की सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। बात बड़ा सिंपल सा है, पटना की सुविधा बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। पटना बस सिटी है, इतना ही मान लो। क्या मान लो? इतना ही मान लो। पटना में ऐसी सुविधाएं नहीं है कि भारी संख्या में लोग आकर के यहाँ पे रह सकें और सुविधाओं का लाभ ले सकें। देखिए, वो सुविधाएं आपको कहाँ मिलेंगी? प्रयागराज में मिलेंगी। वो सुविधाएं लखनऊ जैसा सिटी में मिलेगा, नोएडा मिलेगा, गुड़गांव मिलेगा, गाजियाबाद में मिलेगा, दिल्ली जैसा सिटी में मिलेगा, मुंबई में आपको मिल जाएगा, बेंगलुरु में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? वैसी सुविधाएं पटना में नहीं है। भाई, वैसी सुविधा नहीं, तो जिसमें उतने ही काम चलाना पड़ेगा ना, जितना उसी में काम चलाना पड़ेगा। हमारे बिहार की जनता पटना में ही काम चला के खुश है। क्या बात है, हम नगर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। भूगोल कहता है कि नगर उसे कहा जाता है जहां पर नगर में रहने वालों को नगर का अनुभव होता हो। शब्दों पे ध्यान दो। भूगोल क्या कहता है? शहर उसे कहा जाता है जहां पर शहर में रहने वालों को ये अनुभव होता है, उस शहर में है। आप में से कितने लोग को जिसको अनुभव होता है कि शहर में? कितने लोगों को अनुभव होता है कि शहर में आपका सुबह सुबह उठे, आपका गाय चिल्ला रही है, बकरी चिल्ला रही है, आपका बकरा चिल्ला रहा है, देखिए गोबर फेंका हुआ है, ये फेंका हुआ है, चारों तरफ गंदगी है। यही शहर का फीलिंग है क्या? देखिए, ये शहर का फीलिंग नहीं है। देखिए, और जब तक व्यक्ति को फीलिंग ना आए, तब तक समझो शहर शहर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ आर्थिक कारक। कौन सा कारक हुआ? आर्थिक कारक हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं लिखा था? लिख लिया ना सबने? है देखो इनका। ना सो जाओ तुम, क्या ही दिक्कत है? प्रवासन हो रहा है, होने तो क्या ही फर्क पड़ता है? तबीयत तो ठीक है? हैं? क्या घूम रहा है? कुछ दवा हुआ चाहिए? अब फिर क्या समस्या है? हैं? जाओ मुंह धुल के आओ पहले। जाओ बाहर, मुंह जाओ, जल्दी जाओ बाहर, मुंह धुल के आओ। यहाँ पे टेंशन हो रहा है प्रवासन का, जल्दी जाओ मुंह धुल के आओ। आए? क्या? जूस चाहिए? यहाँ पे समोसा खाने का पैसा नहीं है और जूस ले।
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, चलिए सामाजिक कारक या सोशल कॉज की बातें कर रहे हैं। सामाजिक कारक या सोशल कॉज, देखिए ध्यान से। सामाजिक कारक में अगर आ जाओ, सामाजिक कारक की अगर हम बातें करें आपका, तो सबसे पहला समझो विवाह। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा आपका? विवाह। ठीक है, अगर हम विवाह की बातें करें, ठीक है, अरे शांति रख लो, चिल्लाओ मत। ठीक है, अगर हम विवाह की बातें करें तो हम बोलेंगे कि विवाह के कारण अधिकांशतः अधिकांशतः महिला जनसंख्या का प्रवास होता है। जनसंख्या का प्रवास होता है। अधिकांशतः महिला जनसंख्या का प्रवास होता है। ठीक है, और बिहार में बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, बिहार में क्या है? बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा अगर हम बातें करें, सामाजिक, सुनना ध्यान से, अस्थिरता एवं सामाजिक अस्थिरता एवं जातिगत चुनौतियां। सामाजिक अस्थिरता एवं जातिगत चुनौतियां, देखिए ध्यान से। अगर हम इसकी बातें करें तो हमने डिस्कस किया कि समाज में, सुनते जाना बच्चे, गरीबी का स्तर उच्च है। गरीबी का उच्च स्तर है। ठीक है, समाज में गरीबी का क्या है? उच्च स्तर है। गरीबी का उच्च स्तर होने के साथ साथ बताओ, भूखमरी भी एक प्रमुख समस्या है कि नहीं है? देखिए, भूखमरी भी एक प्रमुख समस्या है। भूखमरी भी एक प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्या है। आप बताइएगा, गरीबी का स्तर उच्च है, भूखमरी भी एक प्रमुख समस्या है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समाज में रहने वाला जो गरीब वर्ग है, सुनिए, समाज में रहने वाला जो गरीब वर्ग है, उस गरीब वर्ग को ये नहीं पता है 2 दिन बाद उसे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस गरीब वर्ग को ये नहीं पता है कि 2 दिनों के बाद उसके साथ समझो आपका, उसके साथ दुर्व्यवहार होगा कि नहीं होगा। तो समाज में अपने आप को स्थिर रह पाएगा या अस्थिर रहेगा? अस्थिर रहेगा, बताओ। और ये बताओ, आपका अस्थिरता सामाजिक, समझो, ये सामाजिक अशांति का क्या होती है? सामाजिक अशांति का कारण होती है। सुनते जाना, सामाजिक अशांति का कारण होती है। कारण होती है। ठीक है, सामाजिक स्तर पे भेदभाव होता है। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, परेशान मत रहिएगा। सामाजिक स्तर पर भेदभाव होता है। ठीक है, सामाजिक स्तर पे क्या होता है? सामाजिक स्तर पे भेदभाव होता है। ध्यान से सुनना, सामाजिक स्तर पे भेदभाव होता है। अगर उत्तर प्रदेश, हमारे सेंटर में आपको बिहार और यूपी ही रहेगा। अगर हम बातें करें तो हमारे समाज में आपको गरीब और अमीर समुदाय रहता है। कुछ गरीबों का वर्ग है, कुछ किसका वर्ग है आपका? देखिए, कुछ आपका अमीरों का वर्ग, कुछ गरीबों का वर्ग है। प्रॉब्लम ये तो गरीबों को, ठीक है, जो समाज का निचला तबका है, शब्दों पे ध्यान देना, समाज का जो निचला तबका है, वह निचला तबका, ठीक है, कई प्रकार के भेदभाव का शिकार है। वो निचला तबका कई प्रकार के भेदभाव का क्या है? शिकार है। ठीक है, ऊंचे तबके का, आपके ऊंचे तबके में जब कोई प्रोग्राम होता है, निचले तबके का जाना मना है। आई वासन में, ठीक है, छुआछूत तो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी समझो ऊंचे तबके के जो लोग हैं, नीचे तबके के लोगों के लिए अलग बर्तन में खाना देते हैं। आई वासन में, तो ये जो भेदभाव है ना, ये नीचे तबके के लोगों को अंदर से तोड़ देता है। नीचे तबके के लोग देखते हैं कि शहर में कोई भेदभाव नहीं है, शहर में एक ही होटल बना हुआ है, उसी होटल में आपका गरीब तबका भी जा रहा है और अमीर तबका भी जा रहा है। चाय बनाने वाला निचले तबके का है, ऊपरी तबके का है, कोई मतलब नहीं है, उसी से आपका चाय लेकर पूरा का पूरा शहरी समाज पी रहा है। उसे फिर शहर में क्या दिखता है? शहर में उसे सामाजिक एक रूपता दिखती है।
क्या दिखती है? एक रूपता। उसे लगता है कि गांव से अगर हम शहर की तरफ चले जाएं तो जो हमें दुत्कारा जा रहा है, जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, उस शहर में वैसा भेदभाव नहीं होता है। फिर वो क्या करता है? अपने समुदाय को, अपने आवास को छोड़ करके कहाँ शिफ्ट हो जाता है? शहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ताकि वो ऐसे भेदभाव से दूर रह सके। बिहार में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। जातिगत चुनौतियां, जातिगत चुनौतियां। देखिए, सीधा सा हम बोलेंगे आपका, बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में जातिगत, जाति व्यवस्था लिखते हैं। देखिए, जैसे राज्य में जाति व्यवस्था व्यवस्था अत्यंत ही मजबूत है। जाति व्यवस्था अत्यंत ही क्या है? अत्यंत ही मजबूत है। और बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं। समझे चलना? अगड़ी जातियां, जातियां और पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां। राज्य में यहाँ पे अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं। ठीक है, जो जातियां ऊपरी, आप जो जातियां अपर क्लास में आती हैं, उन जातियों के आपके अलग टसन है। जो जातियां लोअर क्लास में आती हैं, उन जातियों की अपनी समस्याएं हैं। ये जो भेदभाव है ना, ये पिछड़ी जातियों के गरीब तबके को मजबूर करता है कि वो अपने आवास को छोड़ करके शहरों की तरफ शिफ्ट करें। ये मानो न मानो, अगड़ी जातियां पिछड़ी जातियों का शोषण करती थी, हैं और करती रहेंगी। ये है, करती रहेंगी, यहाँ पे शोषण करती रहेंगी। इस बिहार में, जिस समझो आपके बिहार राज्य में जातियों को भोजपुरी गाना गाकर ग्लोरीफाई किया जाता हो। यादव लोगों के लिए अलग अलग गाना बना हुआ भोजपुरी में, राजपूतों के लिए अलग गाना बना हुआ है आपका, ब्राह्मण लोगों के लिए अलग गाना बना हुआ है। और हर जाति का भोजपुरी में उनकी जाति का अपना अपना गायक है। कहीं पवन सिंह का परचम लहरा रहा है, आया ना, कहीं खेसारी यादव का परचम लहरा रहा है, आए बास में कोई एक पांडे भी है, उसका ही परचम लहरा रहा है। देखिए, और ये हर जाति का बबुआन उबुआन पता नहीं कौन सा गाना गाते हैं सर। देखिए, कोई बोलता कि क्या गाना है, मोदी जी बोल रहे थे, अरे नहीं नहीं, सिक्सर में 6 गोली, गाना गाना। देखिए, आया ऐसा, मैंने मोदी जी ने भी बोला था, मोदी जी ने भी बोला था, जिस राज्य में, अरे बस हो गया, बिल्ली की तरह चिल्ला रहे हो। देखिए, जिस राज्य में भोजपुरी गाना या भोजपुरी गायक जातियों में बटे हुए हैं, और जातियों में बट करके भोजपुरी गाना से गा करके अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा हो, उस राज्य में जातिगत चुनौतियां तो होंगी। और जातिगत चुनौतियां नहीं होंगी, ये बड़े स्तर पे जातिगत चुनौतियां होंगी। ये जड़ों में बैठा हुआ है, ये आपका ब्लड में बैठा हुआ है। यादव लोगों को लगता है कि उनसे बड़ा कोई है नहीं, राजपूतों को लगता है भाई पहले से बड़े हम हैं तो तुम कैसे हो सकते हो। देखिए, ब्राह्मणों को लगता है कि पुराने समय से आपका सबको पढ़ा लिखा कर हम ही आ रहे हैं, हमसे बड़ा कौन है। अयवास में तो बटा ब्राह्मण, राजपूत, यादव, बाकी सब तो बेकार है। बाकी सब तो क्या है आपका? बाकी सब तो बेकार है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रियलिटी है आपका। आप मुझे बताओ, क्या बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? बिहार का तुम भोजपुरी गाना उठाओ, गूगल पे सर्च मार, यूट्यूब पे यादव जाति पर आधारित गाना आएगा, फिर डालना राजपूत जाति पर आधारित गाना, ठीक है, फिर डालना ब्राह्मण जाति पर आधारित गाना, और देखो गाना भी गाएंगे, डांस भी करेंगे सब। और समस्या ये है कि हमारा पढ़ा लिखा युवा और हमारी पढ़ी लिखी युवतियां उसी गाने पर अपने आप को ग्लोरीफाई कर रही हैं। तो पगला उगला गई हो, दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। ठीक है, ठीक है, तनाव में तुम्हारा भोजपुरी गाना तनाव दूर करेगा, है? ठीक है, तो आप मेरी बातों को हंसी में उड़ा दो, बात अलग है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। पर आपको मैं समझा रहा हूं ना, आपको मैं समझा रहा हूं कि ठीक है, जातिगत आपका प्रॉब्लम है, आप लोग बैठे हुए अलग अलग जाति के हो, अभी आप मेरी बातों से सहमत हो, मौका मिलेगा बालक ना, तुम भी वही करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। तुम भी वही करोगे जो कौन कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो ना को, तुम भी वही करोगे, ब्लड के अंदर बैठा है ना। आपको क्या लगा इतना जल्दी निकल जाएगा? याद रखना,
अधिकारी बन जाओगे ना, तुम्हारे पास दो केस आया आपका, एक यादव का केस आया और एक मान लो कि अगर किसी अदर कास्ट का आया, तुम अपनी कास्ट वाले को सपोर्ट करोगे ही करोगे। बोलना बड़ा आसान है देवियां, देखे बोलना क्या है, बड़ा आसान है, उस मंच पे जाके करना बड़ा मुश्किल है। देखे करना बड़ा मुश्किल है, बोलना का क्या है, हाँ बोल देंगे बात खत्म। देखिए ऐसा नहीं होता। ये समस्या याद रखना बहुत बड़ी चुनौती है बिहार की, बिहार की बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। और इस चुनौती के कारण सोचो, वर्चस्व कुछ जातियों का है, वर्चस्व किसका है, कुछ जातियों का है बिहार में। तुमको तुमको एक और घटना, एक और चीज बता देता हूं, इसको भी तुमने बहुत रियल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे तुमने देखा होगा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखिए बिहार में मुझे बताओ, लोगों का क्या कहते हैं, जो यादव हो गया, राजपूत लोग हो गए, ब्राह्मण लोग हो गए, इनके यहाँ किसी का डेथ होता है तो 13वीं किया जाता है, सबको खाने के लिए बुलाया जाता है, खाने के लास्ट में कौन आता है, नहीं, मैंने बोला ब्राह्मणों का बालक सुन लो, ब्राह्मणों का वर्चस्व में तुमको बता रहा हूं, सुन लो, 13वीं का खाना बन चुका है, सुन लो 13वीं का खाना बन चुका है, सामने वाली पब्लिक भूख से मर भी जाए ना, जब तक ब्राह्मण नहीं खाएगा किसी को खाना नहीं मिलेगा। सबसे पहले कौन खाएगा, सुनो ध्यान से, सबसे लास्ट में बिहार की सबसे छोटी जाति को बुलाया जाता है, जिसे डोम समाज कहा जाता है, नट समाज कहा जाता है, आदिवासियों में उसको बुलाया जाता है। और उन बेचारों को समझो जमीन पे बैठाया जाता है, वहां भी नहीं भेजा जाता जहां पे सब लोग खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठा दिया, खाना दे दिया और क्या बोला, घर पे लेके जाके खाओ, यहां पे भी नहीं, कहां जाओ, घर पे लेकर जाकर खाओ। और वो बेचारे क्या कहते, वहां पे जाकर के खाना खाते हैं, वो अलग बात है, छोड़ूंगा। देखिए मैं, सुनो, पागल वगल हो गए क्या, ऐसे नहीं होता, क्या कहते हैं, जो चीज मैं आंखों से देखा हूं कैसे मान लो कि नहीं होता है, बेकार की बातें कर रहे हो, नहीं होता है। और ज्यादा दिन पहले नहीं देखा है, बस क्या कहते हैं आपका 1.5 साल पहले देखा है, तुम बोलो नहीं होता है। मैं तुमको सुन लो, मैं तुमको हर वो चीज बताऊंगा जो मैंने देखा हुआ है, कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं होती है, आंखों से जो मैं देखता हूं, महसूस करता हूं, वही बात मैं आपको बताता हूं, देखा है मैंने, ठीक है, तुमको बता देता हूं कहां देखा है, ज्यादा कहीं सुनो कहां देखा है, देखा है मैंने आपका अपने ससुराल में देखा है, मेरी वाइफ क्या कहते हैं आपका ससुर जी की माता जी की डेथ हो गई थी, वहीं पे सब लोग गए हुए थे, देखिए सब लोग वहीं गए हुए थे, हाँ ससुर जी की माता जी का डेथ हुआ था, वहीं पे सब लोग 13वीं में गए हुए थे, हम भी गए हुए थे, समझे ना, ठीक है। जब अचानक से मैं खाना वाना खा के सोया हुआ था, अचानक से हल्ला होता है, शाउटिंग होता है, तो मैंने बोला क्या है ये, ठीक है, तो ससुर जी बोला आइए ना, क्या कहते कुछ लोग आए हुए हैं, उनको खाना परोसना है, मुझे कहा चलो बड़ा अच्छा पुण्य का काम हो रहा है, ठीक है, परोस देते हैं खाना, देखा पूरा भेड़िया दसान की तरह बैठे हुए, हम ये क्या कर रहे हैं आप, क्या ये इंसान नहीं है क्या, बोला कि, तुमने बोला कि क्यों करना आप, तुमने बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, आप थोड़ा सोचिए कि आप इन लोगों को आपका ऐसे बैठा रहे हो, बैठने का जगह भी आपने नहीं दिया, आप बताओ खाना कैसे खाएगा, खाना खिलाना किसी को पुण्य का काम होता है, कम से कम इनको अच्छे से खाना तो खिलवाओ आपका। तब तक उनके बड़े ससुर जी आ गए, हमारे बड़े ससुर जी वो आपका नेता है, माले के नेता है, बोले कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मेरा इतना अच्छा दबदबा भर लो जो भी बोल लो, क्या कहते हैं वो लोग मेरी बात मानते हैं, वो मेरी बात मानते हैं, ठीक है। अब जो भी बोल लो आपका, वो लोग मोदी के पक्के विरोधी हैं, हमारे ससुर जी मोदी के पक्के विरोधी हैं, खूब बोलते रहेंगे, लेकिन जब मैं पहुंच जाऊंगा बोलना करूंगा चुप हो जाएंगे। अब इसे जो भी बोलो, इसे बोलो इज्जत, सम्मान, जो भी बोल सकते हो वो अलग बात है आपका, लेकिन वो वाला केस केवल मेरे साथ होता है, बाकी दमादों के साथ ना, बाकी दमादों के साथ तो नहीं, ठीक है ना। जो आप कह लो पढ़ाने के कारण, बात विचार कर, जो भी आपका समझे ना, मैंने बोला कि क्या कर रहे हैं आप, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उनके आपका बड़े वाले जी को समझाया मैं, फिर उनसे बड़े वाले को मैंने समझाया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा सिस्टम को अलग बोलो, सर हमारे गांव समाज में क्या हो जाएगा, वो आप एक काम करते हैं, जहां पे खाने का टेंट बनाओ, सब लोग खा लिए ना, बोला हाँ सब लोग खा लिए, तो एक काम करते हैं ना, सब लोग जब खा लिए तो वही इनको भेज देते हैं, देखिए वह, क्योंकि जब सब लोग खा लें तो अब दोबारा कोई तो आने वाला है नहीं, एक काम करते हैं वही इनको भेज देते हैं, अच्छे से बैठा देते हैं, तो हो सकता है वो अच्छे से खाना खा लें आपका, तब जाकर के लोग माने। मैं तुमको हर वो बात वही बताऊंगा जो मैंने देखा हुआ है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताऊंगा, और मैंने ये सब चीजें अपने आसपास कहीं ना कहीं देखा है, इसलिए वो चीज मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज इतनी ज्यादा जटिल है, सुन लो क्या कहते हैं, मैं तुमको एक बात और बता देता हूं,
ये चीज इतनी ज्यादा जटिल है, इतनी ज्यादा जटिल है, अपर क्लास के लोग समझो लोअर क्लास के लोग को, ठीक है, छोटी सी गलती होने पर नंगा करके नीम के पेड़ से बांध देते थे और दिन भर वो पड़ा रहता था। ये भी आंखों से देखा है मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो लोअर क्लास का है। इस क्लास का है, लोअर क्लास का। अपर क्लास का जो लोग हैं उनके समझो दरवाजे के सामने, सुन लो, अपर क्लास के जो है उनके दरवाजे के सामने कोई लोअर क्लास का आदमी गाना गाते हुए नहीं जा सकता। ये भी चीजें मैंने देखा हुआ। आप तो चलो आज की बातें आप कर रहे हो, आज की बातें कर, थोड़ा सा पहले मैं लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, ये चीजें देखा गया है, ठीक है। लोग क्या करते हो, साइकिल, अगर साइकिल से चल रहा है ना, अपर क्लास के दरवाजे के सामने से जब वो जाएगा ना, साइकिल से उतर के जाएगा। समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है, एजुकेशन बढ़ा, सरकार ने कानून बनाए, सरकार ने कानून बनाए, एजुकेशन का स्तर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। कुछ लोग आए, उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, सरकार ने आपका कानून बनाया और कानून बना करके ऐसा करने वालों को दंड दिया। धीरे धीरे ही सही स्थिति में क्या होने लगा, सुधार होने लगा। लेकिन आज भी ये स्थिति पूरी तरह से सुधरी नहीं है। बिहार के पिछड़े इलाकों में, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, वहां पे आप जाइए, ये चीज आपको दिखाई दे जाएगी, बिल्कुल दिखेगा आपका। अपर क्लास में मैं बोल तो रहा हूं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, बेचारे लोअर क्लास के बुजुर्ग लोग जाकर के आपका जमीन पे बैठते हैं, आपका चेयर पे, कुर्सी पे बैठ भी नहीं सकते, नहीं बैठ सकते आवासन में। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बिहार का सामाजिक संरचना ऐसी रही है, मतलब जो हजारों सालों से चलती चली आई है, समझो हजारों सालों से चलती चली, वो अचानक से नहीं टूटेगी। हाँ, धीरे धीरे टूटेगी। क्या होगी, धीरे धीरे टूटेगी, सुधार होगा, बट धीरे धीरे सुधार होगा। जब पुरानी पीढ़ियां चली जाएंगी, जब पुरानी पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, तो उसके बाद धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा, आएगी समरसता। प्रॉब्लम बस इतना है कि पढ़ने लिखने के बाद, सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम बस इतना है कि जब इंसान पढ़ता लिखता है ना, तो पता नहीं क्यों पढ़ने लिखने के बाद उसके अंदर जातिगत चीजें और ज्यादा आ जाती हैं। जातिगत चीजें उसके अंदर क्या हो जाती, और ज्यादा आ जाती हैं। बिहार यूपी में देखो, अपना नाम लिखा गया होगा छोटा, उसके आगे यादव और सिंह बड़ा बड़ा। देखिए, आप अपनी मोटरसाइकिल पे राजपूत लिख देते हो, आप अपने कार पे ब्राह्मण लिख देते हो, यादव लिख देते हो। दिखाना क्या चाहते हो भाई, क्या दिखाना चाहते हो? देखिए, शायद आप मेरी बातें समझ रहे हो कि बिहार में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए, ये बिहार का प्रॉब्लम है। क्या है, यह बिहार का प्रॉब्लम है। सुधरेगा बिहार, टेंशन नहीं लेना, सब सुधार दिया जाएगा, ठीक है, सब सुधारा जाएगा, धीरे धीरे सुधारा जाएगा, ठीक है देविया। चलो बढ़ते हैं आगे। अरे टेंशन ना लो, सब सुधारा जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सामाजिक अस्थिरता एवं जातिगत चुनौतियां, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो देखो, आपका अपराध, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अपराध की उच्च दर, अपराध की उच्च दर, ठीक है, अपराध की उच्च दर अगला पॉइंट होगा, ठीक है, अपराध की उच्च दर। मुझे बताओ, जहां पे अपराध की उच्च दर होगा, वहां पे चोरी, डकैती, अपहरण, सब लिखा जाएगा, टेंशन ना लो। अपहरण, हत्या, रेप, ठीक है, ये सारी की सारी बताओ घटनाएं कम होंगी या ज्यादा? ये सारी की सारी घटनाएं अधिक होंगी। टेंशन मतलब अभी जो बात बोलूंगा ना, उसमें तुमको समझ में आएगा, ये ज्यादा घटनाएं अधिक होंगी, ठीक है। ये घटनाएं अधिक होगी तो सिंपल सी बात है, ये घटनाएं भी बताओ लोगों के प्रवासन का क्या बन जाएंगे, लोगों के प्रवासन का कारण बन जाएंगे। सुनते जाना ध्यान से, ये घटनाएं भी लोगों के प्रवासन का कारण बन जाएंगी, ठीक है। अरे शांति बालक, प्लीज प्लीज, ठीक है, ये घटनाएं भी लोगों की प्रवासन का क्या बन जाएंगी, कारण बन जाएगी, ठीक है। प्रश्न उठा, एग्जाम्पल की बातें करते हैं, समझो, एग्जाम्पल की बातें करते हैं। एग्जाम्पल की बातें करेंगे तो बड़ा सिंपल सी बात है, बिहार में ये चीजें हैं। जिस राज्य में अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ हो, वहां पे समझो आपका प्रशासन की बात ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके बिहार राज्य में अपहरण जैसा कृत्य एक उद्योग था। क्या था, एक उद्योग था। किसी के घर में शादी होती थी और सारे के सारे आपको शोरूम लूट लिए जाते थे। अब किसका शादी था हम नहीं बताएंगे, किसी का तो था, किसी का तो था, इस मंच से हम नाम नहीं ले सकते, किसी का तो शादी था, ठीक है, और किसी का शादी था, ऐसा ऐसा हुआ था। आई बात सुन में, ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा, यहां से सुनो। एक टाइम था, सुनो, एक टाइम था कि बिहार में
अपहरण एक उद्योग था। क्या था? एक उद्योग था। उस राज्य में प्रशासन की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सुन लो, कल परसों की घटना, 2026 में हो ना, कहाँ हो तुम? 2026 में हो। परसों की घटना है, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को नस्ली दवा खिला दिया, उसको अपने गांव में ले गया और शादी करवा दिया। मतलब जब वो दवा पिया तो बेहोश था, और जब उसका नशा टूटा तो शादीशुदा था। जब उसका नशा टूटा तो क्या था? शादीशुदा था। आपने हंसकर ये बातें टाल दिया। आपने हंसकर ये बातें क्या किया? टाल दिया। आप बताओ, ऐसी घटनाएं अगर आज भी हो रही हैं तो बिहार के प्रशासन की क्या बात करें हम? आई बात में। और सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होगा तो लोग बताओ यहां से भागेंगे कि नहीं भागेंगे? देखिए, दैट्स वाई यहां से पलायन की दर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, सामाजिक कारण हो गया, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिख लिया था ना इसे? चलो यहां से आगे चलते, अगले कारण की तरफ चलेंगे। राजनैतिक, राजनैतिक या प्रशासनिक कारण। ये राजनैतिक, राजनैतिक लिखो ज्यादा अच्छा है। राजनैतिक कारण। देखो क्या है ना, राजनीतिक कारणों की अगर हम बातें करें आपका, तो हम बोलेंगे राजनैतिक अशांति, अशांति या अस्थिरता, युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति, सामुदायिक दंगे, युद्ध की स्थिति, सामुदायिक दंगे, सरकार की नदी घाटी जैसी परियोजनाएं, सरकार की नदी घाटी जैसी परियोजनाएं। बताइएगा, जिस रीजन में सरकार नदी घाटी परियोजना बनाएगी वहां से लोगों का पलायन होगा कि नहीं होगा? देखिए, बेस्ट एग्जांपल के रूप में बिहार के पॉइंट ऑफ समझा लेंगे आपका, कोसी मेची लिंक परियोजना। कॉपी में आपके लिखा हुआ है, ये कोसी मेची लिंक परियोजना में इतने परिवारों को क्या होने वाला है? पलायन होने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा राजनीतिक कारक। क्या हो जाएगा? राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों के बाद आपका अन्य कारकों की अगर हम बातें करें, अन्य कारकों में बातें करें तो हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार की सेवाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, सेवाएं जैसे, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की बातें करें तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा की सेवाएं या की सेवाओं का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा की सेवाओं का विकास। आप बताइएगा, जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सेवाएं ज्यादा विकसित होंगी वहां पे लोग क्या करेंगे? ज्यादा जाएंगे। और जहां पे इसका विकास कम होगा वहां से लोग पलायन करना शुरू कर देंगे। बिहार की बातें करें तो बिहार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सेवाएं बेहतर हैं या कम विकसित है? कम विकसित है। अगर आपका कम विकसित है तो बड़ा सिंपल सी बात है, बिहार से लोगों का पलायन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन शहरों की तरफ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्वास्थ्य की बेहतर सेवा है और शिक्षा की सेवा क्या है? बेहतर है। दैट्स वाई लोग यहां से आपका निकल लेंगे और निकल करके जाएंगे उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पे उनको अच्छा हॉस्पिटल मिले, जहां पे उनको आपका अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, जहां पे उनको अच्छे कॉलेज मिले, वो उन क्षेत्रों में जाएंगे ताकि वो अपने आप को शिक्षित बना करके अपना कैरियर बना सके। अपना क्या बना सके? कैरियर बना सके। इसके लिए शिक्षा और सेवाओं का बेहतर होना क्या है? शिक्षा और सेवाओं का बेहतर होना आवश्यक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में लिखा बाढ़, सूखा, ठीक है, चक्रवात, सुनामी, सुनामी तथा अन्य आपदाएं, सुनामी तथा
अन्य आपदाएं, अन्य आपदाएं। ठीक है, ये जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं भी जनसंख्या के एक बड़े समूह को, समझिए, ये जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं भी जनसंख्या के एक बड़े समूह को क्या करती हैं, बड़े समूह को आपको मजबूर कर देती हैं कि वह इन क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाए। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रवासन के कारण। क्या कहा जाता है? प्रवासन के कारण।